नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पुलिस ने रेस्क्यू कर आरोपी के चंगुल से महिलाओं को छुड़ाया। आरोपी द्वारा संधि पर चलाई गई गोली। कनौडिया पेट्रोल पंप पर 4 विभागों की दबिश, जांच जारी। अचानक रीवा में बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। और विश्वविद्यालय पुलिस ने पकड़ी नशीली कफ सिरप की खेप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर आरोपी के चंगुल से बहू एवं पत्नी को छुड़ाया। आरोपी ने दोनों को बंधक बनाकर रखा था। वहीं समझाइश करने मौके पर पहुंचे समधी को आरोपी ने गोली मार दी, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीती रात समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले नेहरू नगर निवासी आरोपी सुरेश मिश्रा ने घरेलू समस्याओं के चलते अपनी पत्नी और बहू को लाइसेंसी बंदूक की नोक पर बंधक बनाया था और लाइसेंसी बंदूक से फायर कर रहा था, जिसके चलते पूरे मोहल्ले में भय एवं तनाव की स्थिति निर्मित थी। मामले की सूचना पुलिस को होने पर देखते ही देखते पूरा घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पहले तो पुलिस ने आरोपी को समझाइश दी, लेकिन न मानने पर पुलिस ने बहू और पत्नी को छुड़ाने हेतु रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सुबह जब मामले की जानकारी आरोपी के समधी को हुई तो घर पहुंचकर समझाने के उद्देश्य से दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने अंदर से समधी श्रीनिवास तिवारी के ऊपर फायर कर दिया, जिन्हें गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पुलिस बल ने सूझबूझ दिखाते हुए अलाउंस के माध्यम से आरोपी का ध्यान भटकाते हुए घर की दूसरी तरफ से दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और आरोपी के चंगुल से पत्नी और बहू को सकुशल छुड़ाते हुए आरोपी को नग्न अवस्था में गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के घर से खाली कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ साथ पुलिस द्वारा घटना के कारणों की जांच की जा रही है। आखिर आरोपी ने इस प्रकार का क्रूरता भरा कदम क्यों उठाया? इस संबंध में थाना प्रभारी बिछिया जगदीश ठाकुर, प्रतिमा तिवारी, बंधक बनाई गई महिला से बात की गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। किस तरीके से अभी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, क्या चीज अभी तक हासिल हुई है? जी हाँ, आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि कोई मिश्रा जी रहते हैं ये नेहरू नगर में, सुरेश मिश्रा जी, और उनने किसी बात को लेकर जो है मन में गलतफहमी उनके आ गई थी, जिस कारण से वो अनावश्यक फायर कर रहे थे। जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश हुए थे हमको आने के लिए, मौके पे आए, देखे और परिस्थिति को देखकर जो है ऐसा लगा कि बड़ा गंभीर मामला है, कोई पास आ नहीं रहा था। तो अधिकारियों से भी निर्देश लिए और उनके मार्गदर्शन में ही हम लोगों ने अपने हिसाब से प्लान किया। और प्लान करने में डर तो लग रहा था, क्योंकि प्रोटेक्शन भी हमारे पास था, तो उसको आधार मानते हुए हमने प्लानिंग करी। और हमारे साथियों ने, हमारे टीम के आरडी भैया है, वो भी बहुत अच्छे सपोर्टर शुरू से रहे, तो हमको भरोसा भी उन पे है। और इनको लेके सभी लोगों ने बढ़िया, अधिकारियों ने जो प्रोत्साहन दिया उसके आधार पर हमने कार्रवाई की और सफल हो गए। बंदूक जब्त हो गई, जी जी, बंदूक जब्त हो गई है, उससे कारतूस वगैरह भी है। कितने कारतूस हैं? वो अभी ढूंढ रहे हैं। 10 फायर लगभग उसने कर दिया है और हो सकता है कि होंगे तो देख ले रहे हैं। पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? पूरा ऑपरेशन बड़ा रिस्की था और आप लोग भी देख रहे हैं कितना रिस्की है। डर भी लग रहा था कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग सब लोगों की मेहरबानी से अंजाम पर पहुंच गए और सब लोग सुरक्षित हैं और उनको मेडिकल अस्पताल। कितने लोगों की टीम लेकर आप अंदर प्रवेश किए? टीम तो हमारी सभी की थी, सब लोग, सीएसपी साहब भी थे, सीएसपी 2 मैडम भी थी, उनके ही मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया। ऑपरेशन में मैं था, मेरे साथी आरडी भाई थे, बिन्नू भैया थे, बाकी 3-4 लोग। अभी तक ये है कि जानकारी तब निकल के आएगी जब उनसे पूछताछ हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ बोलने में असमंजस है उनके पास, बोल नहीं पा रहे चीजों को लेके। अपन ये करीब कल 2 बजे से चल रहा है, 12 घंटे का ऑपरेशन रहा है। 12 घंटे का ऑपरेशन। पुलिस की जानकारी में 10 बजे आया सुबह। जी, 100 डायल को फोन करने में भेज दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रतिभा तिवारी नाम है। गोली सुरेश तिवारी मिश्रा मारा है। मेरे पिताजी को मारा है। क्या नाम उनका? श्रीनिवास तिवारी। क्यों मारा है पता है?
कोई कुछ भी कारण नहीं पता, बस वो रात में 2 बजे फोन लगाया कि मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। चूंकि मेरे वो छोटी बहन का ससुर है, इसलिए हम लोग सोचे कि उसको क्या हो गया, क्यों मार रहे हैं अपने आप को गोली। तो मेरे पिताजी सुबह 4 बजे भी गए तो वो दरवाजा नहीं खोले। उनके परिवारजन के लोग भी मिले, उनने भी कुछ भी जो भी समस्याएं बताई, उनकी कोई समस्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। उसके बाद सुबह मेरे पिताजी फिर से अभी 9-10 बजे पुलिस जब हुई कि 100 नंबर को डायल करने के बाद, तो फिर ये हुआ कि चलो हम भी बस पहुंच ही रहे थे। उसी बीच में वो दरवाजा पुलिस वाले जैसे ही खुलवाए, वो अपनी रिवॉल्वर उठाए और मेरे पिताजी बोले कि मिश्रा जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और इसी बात पे बस उसने गोली मारी। पिताजी मेरे भागे तो फिर गोली पैर में लगी है, बस भगवान ने ये बचाया कि सीने में नहीं लगी। नहीं उसकी क्या मनसा है हम नहीं जानते, कि हम लोगों से कोई दुश्मनी है। अभी घर में क्या स्थिति है वहाँ? अभी घर में ये स्थिति कि मेरी छोटी बहन वहीं फंसी हुई है। आरोपी कहाँ है अभी? जी आरोपी कहाँ पे है? आरोपी भी वहीं अपने कमरे में है, बाहर खड़ा है, कमरे में है। चूंकि हम नेहरू नगर में हम स्थिति नहीं देख पा रहे तो हम नहीं बता सकते कि आरोपी कहाँ है। आरोपी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? आरोपी एसडीएम है भैया, कहीं जहाँ एसडीओ है जो भी है। जी भैया कोई विवाद नहीं हम लोगों का भैया। मेरी तो छोटी बहन उस घर में ब्याही हुई, हम लोगों का कोई विवाद कुछ नहीं है। उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्यों परेशान है, हम लोग ये नहीं जानते हैं। नेहरू नगर में कहाँ पास घटना है? नेहरू नगर में चंद्रामंगलम के पास की घटना है। उनका कपड़ा उनके रूम। अरे जो फायर और किसी को लगा तो नहीं, कुछ मारे तो नहीं किसी को ना? क्यों कर रहे थे? क्या ऐसा कर रहे थे? पर हम इनकी वो बात हम कुछ इनकी नहीं समझ पाए। आज 1 हफ्ते से मेंटली डिस्टर्ब था, मुझे तो हमको भगा देते थे। अब पूछते थे कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, जो दिक्कत हो तो बताइए, किसी तरह सलूशन निकाल के समस्या का हल किया जाएगा। ये कुछ हमसे कर ही नहीं पता। हमको क्या कहते कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, पर अपना लड़का बच्चा पाला जानते हैं, अपनी इज्जत मर्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अभी जो फायर किए तो क्या किसी को लगा? आपके कमरे में आपके सामने कर रहे थे? हाँ जी साहब वही की। आप लोग बनाए थे? क्यों बनाए थे, क्या कारण क्या? चाहते क्या तो बता रहे कि कुछ कारण नहीं मिला। कल शाम को बच्चे हमारे जब बाहर जा रहे थे तो ये शराब का नशा भी किया था उनको यार कुछ भी नहीं, साथ खिलाऊं तक नहीं खाए। किसी के साथ कुछ गाली गलौज मारपीट तो नहीं किया था किसी से? फिर ड्राइवर को बुलाए, फिर गए 10-11 बजे रात आए, लौट के उसको बैठाए अंदर, बात किए, हमसे अटैची मंगाए, उसमें पैसे रखे थे तो हम ले गए तो दिए, तो वहाँ से हम चले आए। यहाँ पे आए तो बैठे, फिर ड्राइवर से बात किए, वो चला गया, तब आए अंदर, तब वहाँ आए तो लेट गए। जब कुछ देर लेटे हो गया, क्योंकि वो आदत डेली की उस तरह करने की, तो हम सोचे कि आते हैं बाहर से तो भगवान का पैर पड़ते हैं। जब वहाँ लेटे रह गए तो नहीं हुए, तो हम कहते क्या है, जा रहे थे तो ये शराब का नशा भी किया था? यार कुछ भी नहीं, साथ खिलाऊं तक नहीं खाए। किसी के साथ कुछ गाली गलौज मारपीट तो नहीं किया था किसी से? ड्राइवर को बुलाए, फिर गए 10-11 बजे रात आए, लौट के उसको बैठाए अंदर, बात किए, हमसे अटैची मंगाए, उसमें पैसे रखे थे तो हम ले गए तो दिए, तो वहाँ से हम चले आए। यहाँ पे आए तो बैठे, फिर ड्राइवर से बात किए, वो चला गया, तब आए अंदर, तब वहाँ आए तो लेट गए। जब कुछ देर लेटे हो गया, क्योंकि वो आदत डेली की उस तरह करने की, तो हम सोचे कि आते हैं बाहर से तो भगवान का पैर पड़ते हैं। जब वहाँ लेटे रह गए तो नहीं हुए। पीछे जाओ गौरव। आ जाइए यार, क्यों? जी कुछ बोलना चाहेंगे आप?
ऐसा क्यों हुआ? क्या कर रहे थे आप? किनारे भाई, चलो चलो क्या बोला? परेशानी है? कितने दिनों से परेशान है मिश्रा जी आप? किससे परेशानी है, क्या दिक्कतें हैं बताइए। परिवार में है, घर में है, समाज में है, मीडिया से है, पुलिस से है, भगवान से परेशान है मिश्रा जी, सर से। तो बोलिए, बोल के बताइए मिश्रा जी, थोड़ा मानसिक हाँ, तो इसका समाधान है मिश्रा जी। चलो 4 विभागों के दल ने रीवा स्थित कनौरिया पेट्रोल पंप में एक साथ दी दबिश। जांच जारी, दोषी पाए जाने पर की जाएगी कार्यवाही। रूटीन जांच के तहत नापतौल विभाग, राजस्व विभाग, लेबर डिपार्टमेंट व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने रीवा के झिरिया स्थित कनौरिया पेट्रोल पंप में दबिश दी, जिसमें प्रथम दृष्टा जांच में पाया गया कि डीजल प्रदाय सही मात्रा में हो रहा है। वहीं लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार एम्प्लॉय के रजिस्टर में गड़बड़ी पाई गई। अभी कार्यवाही जारी है। यदि जांच में दोषी पाए जाते हैं तो विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। हमारी रूटीन जो है जांच चल रही है। इसमें 3 विभाग के अधिकारी शामिल हैं। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, आपका वेट्स एंड मेजरमेंट नापतोल विभाग के अधिकारी हैं, खाद्य विभाग के अधिकारी है, राजस्व विभाग के भी 4 विभाग के अधिकारी है। सब अपने अपने हिसाब से रूटीन वे में देख रहे हैं कि सारी सिस्टम ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। वेट्स एंड मेजरमेंट देख रहा है कि क्या जो सप्लाई दी जा रही है वो ठीक से सही मात्रा में दी जा रही है कि नहीं। फूड डिपार्टमेंट देख रहा है कि जो इनके पास प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उनकी डेंसिटी ठीक है कि नहीं, मिलावटी तो नहीं है। वो सब जांच चल रही है। और लेबर डिपार्टमेंट देख रहा है कि जो इनके एम्प्लॉइज लगे हैं वो नियमानुसार उनको भुगतान समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके फंड्स वगैरह कट रहे हैं कि नहीं, रजिस्टर वगैरह मेंटेन किया है कि नहीं। इस तरह की जांचें जो है तीनों विभाग और राजस्व विभाग अपने हिसाब से देख रहा है कि इनको लीज वगैरह पे जो मिला है उसकी क्या स्थिति है। सर अभी तक क्या देखने को मिला है? अभी जांच आपके सामने चली रही है। अभी 1-2 यूनिट चेक किया गया है डीजल की। उन 2 यूनिट में तो अभी सप्लाई जो है प्रदाय जो है पूरा सही मात्रा में आ रही है, उसमें कोई अभी वो नहीं हुआ है। लेबर डिपार्टमेंट ने जरूर बताया है कि एम्प्लॉइज का जो रजिस्टर वगैरह इनको रखना चाहिए वो सही ढंग से नहीं रखा है, वो उसकी कार्रवाई लेबर डिपार्टमेंट अलग से कर रही है। अभी हम पेट्रोल की भी इसी तरह की, जिस तरह से डीजल की जांच हुई है उसी तरह से पेट्रोल की भी कितना प्रदाय कर रहे हैं, सूक्ष्म जांच उसकी कर रहे हैं। इसके बाद जैसी भी स्थिति निर्मित होगी उस पर कार्रवाई होगी। सर लेबर के जो पेमेंट जो शेड्यूल रहता है उससे कम रेट में पेमेंट किया जा रहा है, अब वो लेबर डिपार्टमेंट बता पाएगा। वो अभी प्रथम दृष्टया यही आया है कि जो शेड्यूल रेट है उससे कुछ कम ही पेमेंट हो रहा है, तो लेबर डिपार्टमेंट उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है नियमानुसार जो है वो करेगी। सर और भी जगह कार्रवाई? हाँ, इसके बाद हाँ निरंतर कार्रवाई होगी। रूटीन वे में ये जांच है। इसके बाद हम 1-2 जांच और भी आज करेंगे जहां तक हो सकेगा। ठीक पे कर दो पूरे। रीवा में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। रीवा जिले में सुबह से ही गर्मी का एहसास हो रहा था, लेकिन बादलों की आवाजाही जारी थी। अचानक 4 बजे मौसम ने करवट बदली और मौसम ने रंग बदला। पहले तो तेज आंधी चली, उसके बाद बारिश हुई। कुछ स्थानों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश भी हुई है। फिलहाल मौसम के बदले मिजाज से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 131 पेटी नशीली कप सिरप के साथ आरोपी को किया है गिरफ्तार। मुखबिर से मिली सूचना के बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 131 पेटी नशीली कप सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है।
तो इसका तुम सामान विश्वविद्यालय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली मावा पकड़ा है। संबंधित विभाग द्वारा जांच की जा रही है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने लगभग 1 क्विंटल की मात्रा में नकली खोवा पकड़ा है। जांच संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है। जानकारी और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना मरीजों की संख्या में देश प्रदेश सहित रीवा में भी इजाफा देखा गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी शहरों को लॉकडाउन करने की घोषणा की है, जिसमें रीवा जिला भी शामिल है। यह लॉकडाउन शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा, यानी कि पूरे 60 घंटे का लॉकडाउन आगामी आदेश आने तक किया जाएगा। आज अशोक का पौधा लगाया है। वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पुलिस ने रेस्क्यू कर आरोपी के चंगुल से महिलाओं को छुड़ाया। आरोपी द्वारा समधी पर चलाई गई गोली। कोनौडिया पेट्रोल पंप पर 4 विभागों की दबिश, जांच जारी। अचानक रीवा में बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। और विश्वविद्यालय पुलिस ने पकड़ी नशीली कफ सिरप की खेप। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।